एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गैज़ल रोज़ टैरो। मुझे उम्मीद है कि आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है वो हम देखेंगे गाइडेंस। आपके क्वेश्चन जो होंगे आप अपने आप से पूछ सकते हैं, उनका आंसर इनमें छुपा होगा। ठीक है जी। और आपके सामने आज 3 पाइल हैं। आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके या फिर जो पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा वो पाइल आप देख सकते हैं, उन्हीं में आपका मैसेज होगा। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ क्लेम करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। थैंक यू। हेलो पाइल 1। तो जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं मैसेज क्या है। फर्स्ट तो आपके लिए मैसेज ये हो सकता है कि आप गणेश जी को बहुत मानते होंगे, उनकी कृपा आप पे बहुत होगी। और मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ना बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। स्पिरिचुअल तौर पे देखा जाए तो आप ग्रो करने वाले हैं। थैंक यू। आपके लिए फर्स्ट 3 कार्ड्स देखते हैं क्या है। गैज़ल, आप में ना फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और बहुत ब्यूटीफुल भी हो सकते हैं आप। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है आप में। आप ना फायर साइन के हो सकते हैं। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मतलब कि धनु राशि, मेष राशि और सिंह राशि। आप ना आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हैं। डीप जिसे कहते हैं ना, डीप अपने इनर वर्क आप में इतना ज़्यादा हो गया है कि अब आपको लोगों की बातें दूर तक सुनाई दे जाती होंगी। मतलब एक ना शांति है इसमें, पीस है बहुत ज़्यादा। कुछ भी दिखावे का नहीं है इसमें। वाओ, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न स्पिरिट है यहाँ पे। थैंक यू यूनिकॉर्न। मैजिक, ओह, आपकी वाइब ऐसी होगी कि लोग देखते होंगे कि ना ये इस बंदे की वाइब में ना कुछ मैजिक सा है। हम ना इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। कामनेस है, शांति है। लोग आपको देखना चाहते हैं, बार बार आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। yes, and third is healing. Thank you fairies. Now is a time for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others. Yes, even you. मैंने आपसे कहा ना कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं और हो सकता है कि आप हीलर हो, आपने काफ़ी कुछ हील किया हो अपनी लाइफ में, इसीलिए अब आपकी हीलिंग है जो वो एक मैजिक की तरह वर्क करेगी दूसरों पे, इसलिए लोग आपके पास ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे भी रेनबो है और यहाँ पे भी रेनबो कलर्स हैं। और मुझे लगता है कि आपका जो ओरा है ना वो बहुत ही ब्राइट है। जहाँ तो वो वाइट है पूरी तरह से, और
या फिर पिंक और ग्रीन कलर का हो सकता है। आप में एक पावर है कि आप जिसको भी हाथ लगाते होंगे ना वो इंसान हील होता होगा, मतलब कि आपसे उसको रिलैक्स मिलता होगा। और इसीलिए यहाँ पे मैसेज है कि अब आपका वक्त है गिव करना और रिसीव करना हीलिंग को। और ये नेचुरली एबिलिटी है आप में, योग्यता ये नेचुरली है आप में कि आप दूसरों को हील कर सकते हैं। अगर आप सोच रही हैं ना कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, यस यहाँ पे लिखा है यस इवन मी यू, आप कर सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअली तौर पे ग्रो कर रही हैं ना, तो आपने खुद को हील किया है, अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील किया है। अब आप दूसरों को उसी तरीके से हील करेंगे जैसे आपने खुद को हील किया है। तो फर्स्ट मैसेज आपका यही है कि अब आपकी जो हीलिंग पावर है ना आपको दी गई है, उसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अब हम टैरो से आपके लिए देखते हैं कि क्या मैसेज है। आपके ना इंट्यूशन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब आप किसी की भी सुनेंगे ज़रूरत ही नहीं है आपको सुनने की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। you thank you। oh thank you। आपके ना बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन रहता होगा। आपकी ना बॉडी में बैक पेन जो है काफ़ी ज़्यादा रहता होगा, और फिंगर्स भी, हेडेक, फिंगर्स, इनमें बहुत ज़्यादा पेन होगा। आपने अब इस चीज़ को हील करना है। अगर आपको लगता है ना कि मैं हील नहीं कर पाऊँ, नहीं, आपको हील करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर आपको लगता है ना कि ये ख़त्म नहीं होगा, नहीं, ये ख़त्म है, अब एंडिंग है इसकी। यस, अपनी बॉडी को ना अब आपको ऐसा करना है कि अपने आप को प्यार देना है। अब आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई भी मैसेज आपको टिंग करके मिलता है ना, तो प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। आपसे कहा जा रहा है, आपने ना बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। अब जो भी आपने झेला है ना, उसके ख़त्म होने का टाइम है। शुरुआत आपको खुद से ही करनी है। फर्स्ट ये सब कब से यहाँ पे खुद से शुरुआत करनी है आपको। खुद को प्यार करना है, पहले तो खुद को प्यार करना है, खुद को नर्चर करना है आपको, खुद का ख्याल रखना है आपको। अगर आप दूसरों की परवाह ज़्यादा कर रहे हैं, तो फर्स्ट आपको ये देखना है कि मैं खुद के लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे लगता है ना कि आपने बस लाइफ में ना देना ही सीखा है ज़्यादातर। बहुत कुछ किया आपने दूसरों के लिए। अब जो आपने प्यार दूसरों को दिया है ना, यहाँ पे लव की है, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट आपको लव खुद को करना है, ताकि आप खुद को ग्रो कर सकें। अगर आपको लगता है ना कि आप अच्छे हीलर बन सकते हैं, अगर मैंने हील किया है तो मैं दूसरों को गाइड कर सकता हूँ, यस आप कर सकते हैं। ये एक ज़रिया भी हो सकता है आपके लिए
कि आपने जो भी झेला है ना लाइफ में, खुद को हील किया है, अब आपकी बारी है कि आप दूसरों को हील करें, उनको सिखाएं कि खुद को कैसे हील करना है। इसमें आपकी ग्रोथ भी है, पर पहले खुद को देखना है। ठीक है जी। मैजिक तो तभी होता है ना जब हम यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं। आप इसीलिए यहाँ पे हैं क्योंकि आप यकीन करते हैं, मैजिक पे यकीन करते हैं, हीलिंग पे यकीन करते हैं और इंट्यूशंस पे यकीन करते हैं अपनी। इग्नोर नहीं कर सकते आप उसको। हाँ, मुझे लगता है ना आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता होगा। गुस्से वाले भी बहुत हैं आप। थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है, ओह वाह, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने आपसे पहले कहा था कि आप में फेमिनिन पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फेमिनिन। एक नर्चरिंग पावर है, एक माँ का प्यार जो होता है ना, वो आप में है। आप अपनी बातें रखना अच्छे से जानते हैं कि मुझे अपनी बात को रखना है। आपके वर्ड्स हो सकता है कि दूसरों को हिट करते हों। अब जो बोलते हैं ना, दूसरों को बहुत ज़्यादा हिट करते होंगे वो वर्ड्स। Aquarius, Libra and Gemini. थैंक यू। आपकी लाइफ में ना अब ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मतलब कि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स है, मतलब कि आप एकदम से उभरेंगे अपनी लाइफ से। अपनी लाइफ में ना आप एकदम से शो करेंगे कि देखिए आप में कितनी पावर है। लोग आपको बूझा हुआ जान रहे थे पर ऐसा नहीं था। अब आप अपनी असली पावर में आएंगे। थैंक यू। जितने भी चैलेंज थे ना आपने अपनी लाइफ में, वो उनको सभी को पार किया है। द लवर्स। मैंने आपसे पहले कहा था कि गणेश जी ने आपको ब्लेस किया है, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने यही कहा है कि खुद से प्यार करेंगे ना तो डेफिनेटली आप प्यार को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। ग्रोथ है यहाँ पे। जेमिनाई एनर्जी। थैंक यू। नेक्स्ट वन। थैंक यू। The Emperor. And the bottom of the deck is Page of Pentacle. Wow. पहले ना लोग आपको ऐसे देख रहे थे कि यार ये इंसान कुछ नहीं करता, अपनी कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, बट अब आप देखेंगे ना कि यार हमने तो ऐसे सोचा ही नहीं था कि ये इंसान ऐसा भी हो सकता है। आप इतना ग्रो करने वाले हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पे द एम्परर है, इट मीन्स कि
हो सकता है कहीं ना कहीं आप ना कुछ नया शुरू करने वाले हैं। पेज ऑफ पेंटिकल है, छोटी शुरुआत करेंगे और लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत ज़्यादा है। और जो भी शुरू करेंगे ना वो डेफिनेटली आपको पेंटिकल्स में मिलेगा ही मिलेगा। मतलब धन आपके पास आएगा ही आएगा। जो भी चैलेंज थे ना अपनी लाइफ में आपने वो पार किए हैं, ठीक है। और जो टॉक्सिक पीपल थे ना उनको भी आपने पीछे कर दिया है। अब अपनी लाइफ अब आपकी लाइफ में अच्छा ही है। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे शुरुआत जो है वो करनी चाहिए। अगर आप हीलर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए ही है, या फिर आप एक हीलर होंगे। 4 and 6। और मुझे लगता है ना कि लव के अकॉर्डिंग ना न्यू लव आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। ये इंसान ना आपसे बड़ा हो सकता है। लव के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये इंसान आपकी लाइफ में बड़ा हो सकता है। इस इस इंसान ने भी मतलब अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाया है, खोया है और पाया है। जो कुछ भी उन्होंने खोया है ना अब वो उनको मिलेगा। जैसे ही मतलब कि एक दूसरे की एनर्जी मिरर नहीं करते, यहाँ पे वही दिखाया गया है कि मे बी आप हो सकता है सोलमेट हो या ट्विन हो एक दूसरे के। आप ना जो है आप में ना दोनों जो एनर्जीज है ना फेमिनिन और मैस्कुलिन की वो बैलेंस है। अगर आपको कहीं लगता है ना कि वो बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस कीजिए। और मुझे लगता है कि आप कम्युनिकेट भी बहुत अच्छा करते होंगे। कॉन्फिडेंस की कमी आप में कहीं भी नहीं है। बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते होंगे अपनी लाइफ में। मतलब बोलने का तरीका आपका बहुत अच्छा होगा। अगर आपको लगता है ना कि आपका अपने पापा से रिलेशन अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका रिलेशन अच्छा होने वाला है उनसे। मे बी जैसे कहते हैं ना कि कहा सुनी हो जाती है, तो वो हुई होगी। तो अब जो है वो रिलेशन अच्छा होगा क्योंकि मैसेज है यहाँ पे। यस, पेज ऑफ पेंटिकल के नीचे ही पेज ऑफ कप्स है। मतलब बैलेंस में है सब कुछ। मैं फिर भी देखना चाहूँगी मैसेज और क्या है। थैंक यू पाइल 1, थैंक यू। ओके, यस, आप पास्ट के सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, पास्ट लाइफ के। थैंक यू, थैंक यू। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे ना 3 क्वींस, 4 क्वींस होती हैं डेक में, तो यहाँ पे 3 क्वींस हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द 10 ऑफ पेंटिकल। मतलब कि आपकी लाइफ में जो इंसान है ना जो वो इंसान पर प्यार से भरपूर है। मतलब कि वो आपको प्यार बहुत करने वाला है। ये इंसान ना कहता नहीं है पर करता बहुत है।
आपको लगता है ना कि अगर मेरी लाइफ में कोई नहीं है तो नहीं, एंजल्स ना, एंजल्स या फिर आप जिनको मानते हैं वो ना अब आपकी यूनियन करवाएंगे इनसे। ये एज में आपसे बड़े होंगे बट लव एनर्जी इनमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कर्म है ना कि पास्ट लाइफ से अगर आपका कुछ रह गया तो वो इंसान आपको अब मिलेगा ही। U E R C Q, ये टी, ये आपके लिए ना जो हैं सिग्निफिकेंट हो सकते हैं लेटर्स जो मैंने बोले हैं। और कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी, टॉरस की, जेमिनाई की, एरीज की, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मुझे ये देखना है कि पर्सन है कौन, क्योंकि मुझे ट्राई करना है। तो ओनली वन प्लीज, थैंक यू। The Emperor, the Moon and the Three of Wands. आपको मैसेज ना ड्रीम्स के थ्रू मिलेंगे। ये पर्सन ना अगर आपका ट्विन फ्लेम होगा तो डेफिनेटली वो कोशिश करेगा आपसे जुड़ने की। एंड द एम्परर से मुझे लगता है कि ये इंसान ना प्लानिंग कर रहा है। अगर आपकी शादी हुई हुई है तो मुझे लगता है कि ना ये इंसान आपको गिफ्ट देने की प्लानिंग कर रहा है। क्या गिफ्ट दिया जाए आपको, किसी ना किसी तरह की प्लानिंग इनकी चल रही है। करियर वाइज देखा जाए तो आपकी लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है ना कि मुझे ये नहीं मिला, मैंने जो किया काम जो उसके थ्रू मुझे इतना नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि अब आपकी तरफ अच्छे लोग ही अट्रैक्ट होंगे। अगर ये पर्सन आपका बॉस भी होगा ना तो मुझे लगता है कि वो प्लानिंग कर रहे हैं कि अब आपका मतलब अच्छा ही हो आगे, किसी तरह से आपका बुरा नहीं चाहेंगे वो। आप भी अपनी लाइफ में ग्रो करें। मुझे लगता है इनका कहीं ज़्यादा जाने की प्लानिंग बन रही है, मूव करने की कहीं पे, या ये सोच रहे हैं। थैंक यू। पर वर्क चल रहा है ना 7 ऑफ पेंटिकल्स पे। नेक्स्ट मैं और मैसेज देखूंगी कि क्या है। मुझे इसी को क्लियर करना था तो मैंने क्लियर कर दिया। वो ना मुझे लगता है ना कि करियर में आपका ऐसा है कि ये आपको लेके ना काफ़ी सोच रहे हैं, मतलब परेशान हो रहे हैं कि अगर मतलब मैं इनकी हेल्प करूं तो कैसे करूं। ठीक है, वो भी प्लानिंग की जा रही है कहीं ना कहीं पे। तो थैंक यू। फिर इसकी तरफ से मुझे 2 मैसेज और चाहिए। थैंक यू, थैंक यू।
आप ना क्रिएटिव बहुत हो सकते हैं। क्रिएटिविटी ना आप में भरी पड़ी होगी। वाह। आप ना दूसरों को इंस्पायर करेंगे और न्यू बिगनिंग्स, मैंने कहा था ना कि कुछ न्यू आप स्टार्ट करेंगे। कोई भी आपको आइडिया मिलेगा। होप, द बॉटम ऑफ द डेक इज अ होप। उम्मीद मत छोड़िएगा किसी भी चीज़ में, आप उम्मीद मत छोड़िएगा, क्योंकि हम उम्मीद कर सकते हैं। इंस्पिरेशन, be prepared as you will soon receive a visit from fairy of inspiration come dusk or dawn. She can call at any time. अगर आप फेरीज में बिलीव करते हैं, अगर नहीं भी करते तो आप जिनको भी मानते हैं उनसे हेल्प लीजिए कि मुझे कोई मतलब होता है ना कि मुझे यार एक मैसेज कॉल किसी के थ्रू भी, चाहे वो इंसान हो, आपका फ़ोन जैसे मैसेज आता है कोई, अगर आप कुछ सोच रहे हैं तब आप ध्यान कीजिए कि आपने क्या सोचा। कोई आइडिया आया आपको, न्यू आइडिया, तो यस आपके लिए वहाँ पे यस ही होगी। आप दूसरों को इंस्पायर करने वाले हैं, दूसरे आपसे इंस्पायर होंगे। अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं मतलब मैंने आपसे कहा था ना कि कम्युनिकेशन आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि अच्छा है, आप कम्युनिकेट करने में लोगों के साथ बहुत ही अच्छे हैं। मुझे लगता है कि आप पब्लिक स्पीकर भी हो सकते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे पब्लिक स्पीकर भी बन सकते हैं अच्छे। आपको कुछ न्यू, क्योंकि कुछ नया होने वाला है, न्यू बिगिनिंग है। द फेरी गॉड मदर हल्स द जॉयस न्यूज़ ऑफ न्यू बेबी और बर्थ ऑफ ए चेरिश्ड आइडिया। यस, आपको कोई आइडिया आ सकता है। प्रोटेक्ट एंड नर्चर योर आइडियाज एज यू वुड अ बेबी, क्योंकि अभी आप शुरुआत करेंगे। मैंने कहा था ना कुछ छोटी शुरुआत होगी, मतलब कुछ छोटा मिलेगा आपको, बट यस ये आपको बड़ी तरक्की की तरफ लेके जाएगा। शुरुआत भले जितनी भी छोटी हो, शुरू से शुरू करते हैं तो यस तभी तो वो ग्रोथ होती है ना, तभी हम आगे बढ़ते हैं ना, तो यही पे हैं। तो मुझे लगता है कि यस अगर और कोई मैसेज है तो आपके लिए ना पर्पल कलर है ना वो, यस आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, उन्हीं के थ्रू आपको आइडियाज़ मिलने वाले हैं। वाइट, ब्लू एंड ग्रीन क्लॉथ्स आप जब पहनेंगे ना तो मे बी माशाल्लाह क्या लगेंगे आप। आप पे बहुत सूट करेंगे ये कपड़े, क्योंकि इनसे ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें जो चाहिए ना वो हमारे अंदर ही मौजूद होता है सब कुछ, जिसे हम इनर वर्क कहते हैं ना। इनर जब हम शुरू करते हैं कुछ, पहले तो खुद से ही शुरू करना होता है ना। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड हीलिंग का था, तो यस आप हीलिंग, जो आप हील करेंगे दूसरों को, वर्ड्स के थ्रू भी आप हील कर सकते हैं। जब आप वर्ड्स के थ्रू दूसरों को हील करेंगे ना तो क्या है कि अच्छा है। लोगों को मैंने शुरू में कहा था कि मैजिक की तरह होगा दूसरों की लाइफ में ये। थैंक यू। सो यही है आपकी रीडिंग। थैंक यू पायल वन। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय। हेलो पायल टू, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। कैसे हैं आप सब, ठीक है ना?
तो चलिए आपकी रीडिंग देखते हैं पाइल 2। ओह, मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा लवली पर्सन हैं, बहुत ही लव करने वाले हैं दूसरों को, है ना। लविंग एनर्जी, दूसरों को लव देना आपको बहुत अच्छा लगता होगा। चलिए देखते हैं आपके लिए रीडिंग क्या है। पैंथर, ओह ब्लैक पैंथर। हिडन एनर्जी है आपकी बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप रोर करने वाले होंगे, मतलब झट से जवाब देना हर बात का, ऐसी एनर्जी है आपकी। किसी ने भी क्वेश्चन पूरा भी नहीं किया होगा तो आप जवाब दे देते होंगे उसको। सामने वाले को ऐसा लगता होगा ना कि यार ये तो बंदा बोलने भी नहीं देता मुझे, इतना, मतलब आपके वर्ड्स में ना बहुत ज़्यादा पावर होगी। सो इसलिए मैं यही कहूँगी आपसे कि थोड़ा सोच समझ कर बोलिएगा। अगर किसी को भी बोलना होगा ना तो थोड़ा सा आप सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि आपके वर्ड्स जो है ना दूसरों को बहुत ज़्यादा हिट करेंगे। बोलने से पहले आप बिल्कुल नहीं सोचते होंगे। आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। एंड द सेकेंड वन इज एल्क। यस, आप में ना मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हो सकती है, इसलिए मैंने कहा कि आप स्ट्रेंथ, आप में जो है वो ताकत बहुत ज़्यादा होगी। आप जितने भी मतलब कि ग्राउंडेड, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड है। लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत ज़्यादा है। साइकिक भी हैं आप ना अपनी पावर को ना दूसरों को दिखाते नहीं हैं, आप साइलेंस में मूव करते हैं। इंटेंस, कुछ भी प्लान करते हैं तो प्राइवेट में करते हैं, किसी को कुछ शो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हिडन पावर है आपकी बहुत ज़्यादा। एल्क की एनर्जी जो है वो लीडर की एनर्जी है, यू नो। रिस्पेक्ट आपके लिए पहले है, बाकी सब बाद में है। दूसरों को आप प्रोटेक्ट बहुत अच्छे से करते होंगे। अपने सच पे खड़े रहना ये आपके लिए है पहला, कि अगर ये में सच्चाई है ना तो यस यही सच है, मैं किसी और को अपना सच नहीं मानता। काफ़ी ज़्यादा लॉयल एनर्जी है आपकी। एंड द डिविनेशन, यस, भक्ति में आपको बहुत ज़्यादा यकीन है। भक्ति में ही शक्ति है, इसीलिए मैंने बोला कि एक होता है ना यार, मैं अब ना, मुझे ना अब कोई किसी का डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी भक्ति इतनी है। अम्ब्रेस योर पावर और डिविनेशन विच आर स्पेशल, मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। विच आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करंट सिचुएशन विद क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी। अपनी योग्यता पे ना आप कभी भी, कहते हैं ना कि शक मत करना। अगर आप पावरफुल हैं, मैस्कुलिन एनर्जी आप में बहुत है, स्ट्रेंथ है आप में, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी जो है ना अपनी योग्यता पे कभी भी आप शक नहीं करेंगे। आपको बिलीव होना चाहिए कि यस ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं, लोगों को आप दिखाते नहीं हैं, शो नहीं करते हैं। लोग समझते होंगे यार ये इंसान ना, ज़्यादातर आप ऐसे दिखाते होंगे लोगों को कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब भक्ति से आप कोसों दूर हैं, पर ऐसा नहीं है। मतलब कि आप हिडन हिडन आप करते हैं, साइलेंस में करते हैं आप ये सब, किसी को शो नहीं करते। वैसे आप बोलने में ज़्यादा हैं बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि यस ये मैं साइलेंस में करूँगा, मैं किसी को शो नहीं करूँगा इस चीज़ के बारे में। अगर आपकी इंट्यूशंस है ना तो वो भी ज़्यादा मतलब पावरफुल हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग, विच आर स्पेशली स्ट्रॉन्ग राइट नाउ।
जल्दी ना आप किसी पे भरोसा नहीं करते। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। मुझे कोई झुका नहीं सकता। आपकी एनर्जी ऐसी है कि मुझे कोई भी झुका नहीं सकता। जो मैंने बोल दिया बस ठीक है। फायर की एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा है इस पाइल में। तो कहीं ना आपको ना, अगर आप अपना कोई भी काम करते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कैंडल जला के अगर आप अपना काम करेंगे ना, तो अपना काम आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी काफ़ी हेल्प करेगी आपकी। कैंडल जलाना, दिया जलाना। अगर आपको क्रिस्टल्स में भी यकीन होगा तो डेफिनेटली आप पहन सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। टेम्परेंस and Two of Wands. यहाँ पे ना कोई प्लानिंग तो चल रही है आपकी। मुझे लगता है ना कि आप अपने काम को लेके ना बाहर जाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ऐसी है कि यार आपकी इच्छा हो सकती है कि मुझे अब यहाँ पे स्टे नहीं रहना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाके ही काम करना है। अगर आप सलूशन ढूंढ रहे होंगे ना, तो आपका सलूशन फर्स्ट यही है। यस, आपका डिविनेशन यहाँ पे कार्ड इसीलिए आया है क्योंकि ये आपका सलूशन है। क्योंकि टेम्परेस का जो कार्ड है वो भी 2 ऑफ कप्स का है। इट मीन्स कि इसमें 2 ऑफ कप्स जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, फर्स्ट कि अपने आप को आप बैलेंस करना होगा, आपकी एनर्जी को अपनी बैलेंस करना। ग्राउंडर तो आप हैं, ठीक है, धरती माँ से तो आप जुड़े हुए हैं, बट क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी जो 4 एनर्जीज वर्क करती है ना हमारे यहाँ पे, एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। फायर एंड अर्थ की एनर्जी आप में है, बट क्या है कि एयर की एनर्जी कम होगी और वाटर की एनर्जी भी कम होगी। तो मुझे लगता है ना कि अगर आपको कुछ चाहिए ना, तो अपने पास वाटर ज़रूर रखना और कैंडल भी जगाना है आपको, वाटर भी रखना है, और तब आपको भक्ति करनी है। तब आपके जो काम रुके हुए हैं ना, तो डेफिनेटली वो ऐसे हो जाएंगे। चुटकी में कहते हैं ना, पता नहीं कैसे हो गया, मैंने सोचा था बस हो गया। तब आपको फील होगा। यहाँ पे एंजल है ना, तो कहीं ना कहीं आप एंजल्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे। आपने किसी को बताया नहीं है, भक्ति करते हैं आप एंजल्स में भी आप यकीन करते होंगे, इसलिए यहाँ पे एंजल्स आए हैं। टेम्परेस का कार्ड आया है, एंजल्स। और कुछ भी मतलब अधूरा नहीं है आप में, आप खुद में ही पूरे हैं। मुझे लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग माँ की एनर्जी है यहाँ पे, या तो फिर आपको देवी शक्ति में ना काफ़ी ज़्यादा बिलीव हो सकता है। डिवाइन की एनर्जी, यूनिवर्स, इन चीज़ों में ना आप काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते हो, इसलिए आप ना साइलेंस में जाके काम करते होंगे अपना। आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपकी विश है ना, तो आप साइलेंस में रखेंगे कि हाँ, कि मुझे किसी को कुछ बताना नहीं है, मुझे अपना काम करना है, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। क्योंकि आपका यकीन इतना है, आपको खुद पे उतना यकीन नहीं होगा जितना आपको यकीन
अपने डिवाइन पावर्स में होगा। यस, या अगर मैंने आपको कहा ना कि आप पावरफुल हैं, यस आप पावरफुल हैं। अगर आप मैनिफेस्ट भी करते होंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा। जो आप सोच रहे हैं ना वो करते हैं, करके रहेंगे। एक माँ की एनर्जी है यहाँ पे। थैंक यू। टावर। आपका कोई काम ना अचानक से ही बनेगा। थैंक यू। थैंक यू। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है इसको यहाँ पे रखना चाहिए, यहाँ पे हमको ऊपर करना चाहिए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू एंजल्स। And one more please. The Empress. And the 4 of Swords. 10 of Cups. And the Star. मैं इस कार्ड को ऐसे रखूँगी, ठीक है। आप ना लोगों को शॉक करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शॉक करने वाले हैं। कुछ ना लोग ऐसे हैं जो ना, थैंक यू एंजल्स। और मैसेज था यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। थैंक यू। वन मोर प्लीज। Ace of Pentacle. यस, यहाँ पे ना 2 ऑफ कप्स मैंने आपसे बोला था कि अब आपको वो पर्सन मिलेगा जो आपके साथ बिल्कुल बराबर होगा, संतुलन में आपका रिलेशन होगा, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक होगा आप दोनों का। और ये रिलेशन जो है ना वो नया ही होगा, है पास्ट लाइफ से बट नया होगा ये। 2 ऑफ सोर्स से ना मुझे लगता है ना कि आप कंफ्यूज बहुत हैं चीज़ों को लेके। अगर आपको लगता है ना कि मैं नया काम शुरू नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। आपको पता नहीं है कि आप कौन हैं, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे साथ कौन है, क्योंकि आप एक भगत हैं। देखा जाए तो आप भक्ति के मार्ग में हैं, ठीक है जी। आप भक्ति के मार्ग में हैं, सो इसलिए अब आप जो भी चूज़ करेंगे ना वो आपको बेनिफिट देगा ही। इसलिए आपको अब कन्फ्यूज़न में नहीं रहना, किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न में नहीं रहना। अपने दिमाग को शांत रखिए और सही तरीके से सही जो प्लान किया है ना आपने उसकी तरफ आप कदम बढ़ाइए। अगर आपको लगता है ना कि ये मुझे अगर लगता है ना कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको वो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। इससे क्या है कि आप जो शुरुआत करेंगे ना वो आपके लिए लिखी गई है कि आपको करना ही है। हो सकता है मे बी ये पर्सन आपकी हेल्प करे, जो नया पर्सन आएगा वो हेल्प करे आपकी, ठीक है जी। जब आप प्लानिंग से चलेंगे ना तो आपके काम बनेंगे ही,
अगर आपको कुछ छोड़ना है ना, जो छूट गया है उसे जाने दीजिए, क्योंकि वो आपके हिस्से में था ही नहीं। आपके लिए नई शुरुआत लिखी गई है, सो आप नई शुरुआत कीजिए। मुझे लगता है ना कि आपने काफ़ी सारे चैलेंज से ओवरकम किया है। अब आपके लिए एक न्यू चैलेंज है। अब आप उसको कैसे लेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। इंटरट्वाइन का मैसेज मिल रहा है मुझे लगता है कि आपका ये ट्विन फ्लेम होगा डेफिनेटली। जो दो सोल्स मिलकर एक हो जाती हैं वो। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। आपकी लाइफ में ये पर्सन एक पावरफुल रोल अदा करेगा। आपकी इमोशंस और आपकी फाइनेंसेस वो बैलेंस में आएंगे इस पर्सन के आने की वजह से। आपको लास्ट में एक हैप्पी फैमिली मिलेगी, जिसका आपको काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। काफ़ी टाइम से आप इस पर्सन की वेट कर रहे थे। वो इंतज़ार अब ख़त्म होगा और किसी तरह का कन्फ्यूज़न अपने दिमाग में आपको नहीं रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। आप भी पावरफुल हैं, इसलिए ये पर्सन आपको मिरर कर रहा है ना। तो डेफिनेटली अगर आप पावरफुल हैं तो वो भी होगा। अब सही तरीके से सही जगह पे निशाना लगाने की ज़रूरत है आपको। डबल माइंडेड होके आप काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके लिए मैसेज थे। और आपके लिए ना 222 ये नंबर बहुत सिग्निफिकेंट होगा। और लेटर टी एन एंड ए ई और एस। और यहाँ पे जो है वो आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से साइन हैं। एक तो है टॉरस और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, सैज, एक्वेरियस, बस ये साइन जो हैं वो सिग्निफिकेंट है आपके लिए। कुंभ राशि वाले, धनु राशि वाले, कर्क राशि वाले, मीन राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, एक मकर राशि वाले। ठीक है जी, ये इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। और मुझे यहाँ से लगता है कि एरीज भी बहुत ज़्यादा है। मेष राशि, पाइल नंबर 2, जो भी आपने ड्रीम देखे थे ना वो पूरे होंगे। अगर आप साइलेंस में रह के कोई काम करेंगे ना तो डेफिनेटली वो पूरा होगा। जिसके बारे में आप सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। हाँ, अगर आप जॉब का सोच रहे थे ना कि इसमें मुझे अगर आप अपने हिसाब से चल रहे थे कि हाँ मुझे आगे ये करना है या जॉब के अकॉर्डिंग ये करना है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपका लॉस ही है। ये जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं चल रहा है, उसके उलट ही सब कुछ हो रहा है। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जो आपने प्लानिंग की थी ना वो सडनली चेंज होने वाली है। मतलब कि
अब आप इस कहते हैं कि बस ख़त्म है आपका। अब आप अपनी जॉब जो है जहाँ तो खुद कुछ नया क्रिएट करेंगे। लोग आपसे आर्गुमेंट्स करना चाहते हैं पर आप शांति चाहते हैं, शांत में होकर अपना काम करना चाहते हैं। ठीक है, शांति में जवाब देना चाहते हैं कि मुझे आपकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि आप जो भी प्लान करेंगे ना, कहीं भी जाने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स के थ्रू आपको वो मिलेगा ही। मुझे लगता है ना आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए ना, तो यहाँ पर मेडिटेशन के थ्रू ही आपको इसका आंसर मिलेगा। अगर आप कुछ नई शुरुआत करना चाहती हैं, अपने काम के थ्रू कुछ भी नया करना चाहती हैं, तो डेफ़िनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि आपने जो ड्रीम देखे हैं ना वो पूरे होने का समय है। इसीलिए यहाँ पर आपका लॉस हुआ है कि हाँ अभी ये सिचुएशन चेंज आती है, क्योंकि ये यहाँ भी चेंज है और यहाँ भी चेंज ही है। सो ठंडे दिमाग से अगर आप चलेंगे ना, बैलेंस में रह के, इमोशंस और लॉजिक दोनों चीज़ों को अगर आप बैलेंस में रखेंगे ना, तो डेफिनेटली विक्ट्री आपकी ही है। अगर आपका रिलेशन नहीं चला, ठीक है, तो सोच समझ कर अगर आप चलेंगे ना, तो आगे आपको आपका फेटेड पार्टनर है वो आपको मिलेगा, जो किस्मत में लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो मुझे ना फेरीज कार्ड के थ्रू देखना है कि और मैसेज आपके लिए क्या है। थैंक यू फेरीज। थैंक यू। अगर आपको बैलेंस में मतलब कि होता है ना कि हम सिर्फ देते ही जा रहे हैं अपने रिलेशन में, तो अब आपको होगा ना कि बैलेंस में ही आपको मिलेगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके रिलेशन में। और वाओ, शाइन फ्रॉम विद इन, विजडम and pure intention, lost and found. यस, मैं ब्यूटी की बात करने ही वाली थी। तो यहाँ पर आ गया कार्ड, शाइन फ्रॉम विद इन, लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन एंड इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन। दिस इज़ अ टाइम फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। यस, हमारी सिर्फ बाहरली दिख जो होती है ना, वो ही ब्यूटी नहीं होती, एक अंदरली ब्यूटी होती है जो हम अंदर से महसूस करते हैं। कहते हैं ना कि यार ये बहुत खूबसूरत है, सिर्फ बाहर से खूबसूरत दिखना इट डजंट मैटर, अंदर से आप कैसे हैं वो भी मैटर करता है। जब हम अंदर से खुश होते हैं ना, तो हमारी खुशी हमारे चेहरे पर साफ झलकती है कि हम खुश हैं। और अगर हम अंदर से ही दुखी होंगे, हमारा मन बहुत ज़्यादा दुखी होगा, तो डेफिनेटली हमारे चेहरे पर उदासी दिखाई देगी। ठीक है ना, तो इसीलिए ये मैसेज आया है कि शाइन फ्रॉम विद इन। आपकी जो खूबसूरती है ना, वो आपके साथ हमेशा ही होती है। यहाँ इस कार्ड के थ्रू मैं कहने वाली थी, ये ब्यूटी का कार्ड भी है एक तरह से, द एम्प्रेस। वो खुद में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अबंडेंट है। खुद में ही पूरे होना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी,
सो इसलिए ये कार्ड आया है शाइन फ्रॉम विद इन, कि सिर्फ आप बाहर से ही नहीं ब्यूटीफुल बल्कि अंदर से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, आपके वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। अब आपका टाइम है शाइन होने का। खुद को जैसे भी आप हैं ना, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, तभी आपका जो नेचर है ना खुल के वो सामने आएगा। एंड द सेकंड कार्ड इज विजडम। हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स? नाउ इज द टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेरी विजडम टू हेल्प यू विद अ चैलेंज। यस, आपको नॉलेज बहुत होगी। कहते हैं ना ज्ञान, ज्ञान जहाँ भी जाएंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। कहीं भी चले जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और आपके पास तो वो पहले से ही मौजूद है। विजडम, नॉलेज वो बहुत ज़्यादा है आपके पास। आपको पता है कि आपको कहाँ पर उसका यूज़ करना है। तो अब आपकी बारी है, आप अपने शब्दों को इस तरीके से बयान करेंगे कि वो खूबसूरत रहेगा नहीं और खूबसूरत रहेगा ही, और भक्ति में भी वो आपकी भक्ति में भी झलक दिखाई देगी उस खूबसूरती की। जो ज्ञान है ना, जो लोगों के साथ आप बांटेंगे वो थैंक यू angels, pure intention. The fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely, manifest your heart desires with pure intention and for the highest good of all. अपनी इंटेंशन को आप जितना ही प्योर रखेंगे ना, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि कोई भी जब हम भक्ति करते हैं ना, तो हमारी इंटेंशन डेफिनेटली प्योर हो जाती है। तो हम जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, जहाँ हमारी इच्छा होती है, तो वो भी पूरी हो जाती है। अगर आपकी इच्छा है ना कि मुझे ये ब्यूटी गाइडेंस देनी है ना लोगों को, तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई नॉलेज है, किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज है ना, ज्ञान है, तो आप लोगों के साथ बांट सकते हैं। क्योंकि अभी ये आपका टाइम है। फिर इसका यही मैसेज आया है कि आप कॉल अपॉन कर सकते हैं उनको, उनकी हेल्प ले सकते हैं, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो मुझे लगता है यस, ये थी आपकी रीडिंग। सो अगली बार मिलेंगे हम, न्यू रीडिंग लेकर मैं आपके पास आऊँगी। सो अभी तक के लिए बाय। हेलो पाइल नंबर 3। सो जिन्होंने भी इस पंख को चूज़ किया है ना, पहली बात तो ये है, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में ना कोई हीलिंग चल रही होगी, या फिर ये जो है ना आपके एंसेस्टर की तरफ से मैसेज होगा आपके लिए स्ट्रॉन्ग। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए। वाओ, फर्स्ट है लैम्प, सेकंड है रकून, एंड द थर्ड वन इज गोल्डन एग। दोनों पाइल्स में 2 कार्ड थे और इस पाइल में 3 कार्ड्स गिरे थे। सो आपके लिए कुछ ज़्यादा स्पिरिट, ये मैसेज जो है ना वो स्पिरिट की तरफ से मैसेज है आपके लिए। फर्स्ट मैसेज ये है आपके लिए कि आप टैलेंटेड बहुत हैं, बट क्या है कि ना आपने अपने टैलेंट को छुपा के रखा है। लोगों को आप ना हाइड कर रहे हैं, दूसरों से अपने टैलेंट को दिखाना नहीं चाह रहे हैं, या फिर आप बहुत ही ज़्यादातर शर्माते हैं, शाई किस्म के हो सकते हैं पर्सन आप। मुझे लगता है ना कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो
फ्यूचर देख सकता है। किसी की लाइफ में क्या होने वाला है आप अगर उस पर्सन को बता देते हैं तो वो शॉक हो जाता है पर्सन। अगर कोई स्ट्रेंजर भी है ना तो आप उसकी भी उसका भी फ्यूचर जो है वो बता देते हैं। तो क्या है ना कि आप बहुत ही ज़्यादा धीरजवान हैं, पेशेंस बहुत है आप में। सेकंड बात है कि आप साइकिक हैं। थर्ड बात ये है आप में कि आपकी एनर्जी बहुत पीसफुल है। मुझे लगता है ना कि आप अपने इमोशंस को ठीक तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं दूसरों के सामने, इसीलिए आपने अपने आप को हाइड किया है। आपको ना अपना हार्ट चक्र है ना उस पर काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो स्पिरिट का यही मैसेज है कि प्लीज़ अपने हार्ट चक्र पे वर्क कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है ये आप कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरत है मेडिटेशन की और एक्सरसाइज योगा की। फर्स्ट आपको अपने इमोशंस को काम करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको हिट कर गया है। कोई ऐसी बात जो है वो आपको हिट कर गई है बहुत डीप। इसी वजह से आप हाइड कर रहे हैं। आप ना म्यूज़िक के साथ रिलेटेड हैं, क्रिएटिव म्यूजिशियन हैं आप, म्यूजिशियन, यस। यहाँ पे कार्ड है कम टुगेदर, फेरीज लाइक टू बी बिजी एंड अ ग्रुप देम is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. यहाँ पे आपको एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि जब इंसान साथ मिलकर काम करता है ना, यस मैंने आपसे पहले कहा था ना कि आप लाइट वर्कर हैं, तो यस आपको आपकी लाइफ में अब लाइट वर्कर आपके साथ आके आपके साथ मिलके काम करेंगे। अब आप एक टीम की तरह वर्क करेंगे, काफ़ी हेल्प होगी आपकी। कहीं ना आप अपनी ईगो की वजह से हर्ट हो रहे हैं। आपको चेक करना चाहिए कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको हिट की गई है, हर्ट किया है। आपको किस बात ने इतना ज़्यादा हर्ट किया है जिसकी वजह से आप हर्ट हैं। आप लोगों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, पर यहाँ पर मुझे लगता है आपको ये फील होता है कि यार मैं दूसरों को समझता हूँ, मुझे कोई नहीं समझता। क्योंकि आप एक लाइट वर्कर है ना, सो यस आपको ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर। थैंक यू एंजल्स। देखते हैं अब टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पे अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी एक नई चीज़ का बर्थ होने वाला है। अगर आप अपने हिडन फेस को छोड़ दें, अपने आप को छुपाना छोड़ दें, आप दूसरों को शो कर सकते हैं। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है ना कि आपका शिफ्ट है कहीं पे।
फिजिकली एंड स्पिरिचुअली आप शिफ्टिंग से गुजरेंगे। मे बी आप बाहर की कंट्री में जा सकते हैं या फिर जगह चेंज कर सकते हैं। अब आपको जो दोस्त मिलेंगे ना आपके, वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होंगे। थैंक यू। थैंक यू। नाइन ऑफ कप्स। पहले तो यहाँ पे टेन की एनर्जी है जो ये कहती है कि जितना भी पुराना पास्ट लाइफ का था ना, वो ख़त्म हो गया एक फेज़। ठीक है, अब आपकी बारी है कि आप जितने भी आपने सेटबैक सही है ना, दूसरों पर्सन से, जो जिनको मतलब जिनको आप समझते थे कि यार ये मेरे साथ ईमानदार रहेंगे या फिर ये मेरे असली दोस्त हैं, ठीक है, बट उन्होंने ही आपको धोखा दिया कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि जितने भी आपने सेटबैक सही है ना दूसरों से, अब आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। यहाँ पे रखूँगी मैं इसको, ऐसे रखूँगी, क्योंकि कोई ना कोई आपकी विश पूरी होने वाली है। यहाँ पे एंडिंग है, ख़त्म है। मुझे लगता है ना कि आपको नींद भी ठीक से नहीं आ रही है, सो भी नहीं पा रहे हैं आप अच्छे से। कहीं ना कहीं आपको पैसे की ज़्यादा चिंता हो रही है, या फिर आपको लगा कि जिनको मैंने अपना सखा समझा, अच्छा समझा कि ये मेरे अपने हैं, बट वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो जिन्होंने आपको हिट किया, हर्ट किया, ठीक है, दुख दिया आपको काफ़ी ज़्यादा। बट अब जो होगा ना वो आप देखेंगे और वो चीज़ आपको खुशी देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई विश पूरी होगी। जो 10 ऑफ पेंटिकल, अब आपके पास ढेर सारा पैसा, आपका खुद का घर, वो आपको मिलेगा। फिर आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि हाँ मैं एक मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा ठीक से, गर्व महसूस करना खुद पर, ठीक है ना, कि ये मैंने किया है खुद से। मतलब इतना आपको गर्व होगा अपने आप पे। 9 ऑफ कप से आपकी कोई विश पूरी होगी, खुशी से फूले नहीं समाएंगे अब। थैंक यू। आपकी बाजू में दर्द है काफ़ी ज़्यादा, सिर में दर्द है काफ़ी ज़्यादा, आपने टेंशन ली हुई है। दी हायरोफेंट, मेजर अरकाना कार्ड्स हैं ये। दी हायरोफेंट, थैंक यू। आप ना कान्हा जी को बहुत मानते होंगे, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो आपने कहा है उनसे, ठीक है ना, उन्हें सुना भी है। सो वो हील भी करेंगे आपको, क्योंकि जस्टिस, यस, जस्टिस आपके हाथ में है।
आपको लग रहा था ना कि आपको दंड दिया जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। अब जो जिसने आपसे बुरा, आपके साथ बुरा किया है ना, उनको भी उनका कर्मा मिलेगा। क्योंकि आपने जितने भी, यार मेरे साथ ही क्यों होता है, ठीक है ना, आपकी वर्डिंग होगी मेरे साथ ही सब होना है, मैं ही दिखता हूँ इनको, इनको और कोई दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने कहा यस, उनको सब दिखाई देता है, तो वो देख रहे हैं, अब वो न्याय भी करेंगे। जस्टिस है ना, यहाँ पे न्याय करेंगे वो। और ये जो पैसा है ना, वो आपका पास्ट लाइफ का मिलेगा आपको। 6 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। ग्रोथ है आपकी। अब आपका रुकने का टाइम नहीं है, अब सिर्फ आपकी ग्रोथ ही होगी। कोई ना कोई विश ऐसी आपने की थी जिसका अब आपको, कहते हैं ना कि हर चीज़ का समय होता है, वो अब समय आ गया है आपका। यस, ये चीज़ अब आपको मिलनी ही है, कोई भी उस पर रोक नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं। क्योंकि जिनको आप मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं ना, जो भी आपके गुरु हैं ना, मुझे लगता है कि आपने जिनको गुरु बनाया है उनको मतलब आपने एक दोस्त भी कहा है कि आप ही मेरे सब कुछ हैं, मेरा कोई नहीं है, तो अब आप ही देखें। सो यस, उन्होंने देखा है, सुना है, तो अब न्याय होगा। तो अब वो आपको मिलेगा जिसकी आप कामना कब से कर रहे थे। थैंक यू, थैंक यू। मुझे मैसेज प्लीज़। Waiting. Knight of Cups. And the bottom of the deck is Queen of Cups. आपका ना ये चीज़ इंतज़ार कर रही है, क्वीन ऑफ कप्स। वो कप को कितने प्यार से देख रही है, मतलब अपने इमोशंस को, अपने आप को पहले रखना। दूसरों के लिए हम कितना करते हैं, पर हमें इतना नहीं मिलता। बदले में क्या मिलता है कि हम खुद इतने उदास हो जाते हैं ना कि बस यार अब मुझसे ये नहीं होगा। मतलब आपकी बॉडी इतनी डाउन हो जाती है ना, मतलब यहाँ पे ऐसा है ना कि आपने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया, यस, किसी का, ठीक है, ठीक है, तो फ्यूचर प्रेडिक्ट किया, वो पूरा हुआ, पर क्या है ना, वो लोग शॉक में थे कि इन्होंने कैसे किया। मतलब जो घटना उनके साथ होनी थी, जो भी मतलब फेस था उनका, ये वो आपने उनको बता दिया, तो क्या हुआ कि कुछ ना कुछ उनको उनको ऐसा लगा कि यार इस बंदे ने ऐसे ही बोल दिया, पर नहीं, आपने ऐसा नहीं बोला। जब वो सच हुआ ना, तो यार ये इसने कैसे बोल दिया। आपने दूसरों के लिए अच्छा चाहा, पर वो समझ बैठे कि ये हमारा बुरा चाहता है, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे। पर सच में ऐसा नहीं है। जितना आपने दूसरों के लिए करना था ना, वो आपने कर लिया। अब मुझे लगता है कि आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप स्ट्रेस लेते हैं। सो अब वो स्ट्रेस
मत दीजिए, दूसरों को तो इन्वॉल्व मत कीजिए, खुद के लिए जिए, पहले खुद को प्यार कीजिए। फर्स्ट चूज योर सेल्फ देन सी अदर्स। शिकार्स ऐसे कैसे हो गए? मैं यहाँ पे और भी देखूंगी। हाँ, आप ना बहुत इत्मीनान से ना वेट कर रहे थे कि यार कोई बंदा तो मुझे लव के लिए प्रपोज करेगा, लव के लिए देखेगा, बट नहीं, वो कह रहे हैं पहले खुद को लव करो। और मे भी यहाँ पे हो सकता है ना कि कोई पर्सन लीब्रा हो सकता है जो प्रपोज लेके आए आपके लिए, और ये पर्सन पास से ही होगा। ओह, 10 ऑफ कप्स, यस। मैंने कहा ना कि कोई इच्छा आपकी पूरी होगी, आपको खुशी मिलने वाली है। कोई ना कोई ऐसी ऐसी विश थी आपकी जो सुनी जाने वाली है। सो प्रिपेयर रहिएगा अब नई चीज़ों के लिए, नए दोस्तों के लिए, नए संबंधियों के लिए। थैंक यू। जो भी काम है ना अब आपका इसी साल में होगा, दिस ईयर, क्योंकि ये हॉर्स ईयर है ना, चाइनीज़ ईयर के अकॉर्डिंग हॉर्स ईयर है। तो मुझे लगता है कि इस ईयर में ही आपको वो सब मिलेगा जिसकी आप बहुत अरसे से वेट कर रहे थे। कुछ नया होना, कुछ क्रिएटिव करना, शो कीजिए, हाइड मत रखिए खुद को। शो करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। फुल न्यू बिगिनिंग, मैंने कहा था ना आपसे, कुछ नया शुरुआत है। डेफिनेटली इस बार आपको जो आपसे ही मिलते जुलते लोग मिलेंगे, जैसे आप सोच रखते हैं वैसी ही सोच उनकी होगी, वैसी ही सोच उनकी होगी। और मुझे लगता है ना कि आप एक लंबी सांस लीजिए और शांत रहिए, आराम कीजिए। आपको आराम की ज़रूरत है बहुत। काफ़ी ज़्यादा पेन झेला है आपने अपनी लाइफ में अभी तक, तो जितना पेन झेला है ना, अब वो ख़त्म होके अब न्यू शुरुआत है। अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा। जो भी आपने अच्छे काम किए हैं उनका फल आपको मिलेगा। पेशेंस, आपने बहुत पेशेंस रखा, बहुत, हर चीज़ के लिए। मस्त मौला रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ में मस्त रहिए। इंजॉय कीजिए खुद को। फोर ऑफ पेंटिकल्स, जो भी आपको मिलेगा ना उसका सही से इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कितना आपको सहेज के रखना है, कितना खर्च करना है, ये आपके अपने ऊपर है।
जजमेंट। यूनिवर्स से आपको साइन मिलेंगे, ठीक है जी। उसके अकॉर्डिंग ही आपको अब काम करना है अपना, जो भी आपने विश किया था। अब आपको पता होगा आपने क्या विश किया है। मैसेज प्लीज। थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। आप ना साइकिक हैं बहुत ज़्यादा, और आपका फोकस अब अपने काम पे ही होगा। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे ना कि मुझे इसके थ्रू ये साइन मिल जाए, मैसेज मिल जाए, तो मुझे लगता है कि ये रीडिंग एक साइन ही है आपके लिए कि बस यस ओके है, ठीक है। जिस चीज़ का वेट, हाँ, अगर आप कान्हा जी से भी कुछ पूछ रहे थे तो मुझे लगता है कि ये रीडिंग अब उस क्वेश्चन का आंसर है आपके लिए कि अब आपको आगे करना क्या है। आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, अपने काम पे ध्यान देना है, दोनों चीज़ें बैलेंस में कीजिए तो सब कुछ आपके लिए ही है। खुद से ही आप बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हैं। आपको ना ड्रीम्स भी आते होंगे, उन पे भी ध्यान दीजिएगा। हाँ, और ख़ास आपका हार्ट चक्र है ना, जो उसको हील कीजिए। कहीं ना कहीं आपके माइंड की वजह से आपके इमोशंस जो है ना वो बिल्कुल डाउन हो गए हैं। हार्ट चक्र पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस है। सांस भी जिसे कहते हैं ना थोड़ी मुश्किल से आ रही होगी, क्योंकि मैं उस एनर्जी को फील कर पा रही हूँ, तो इसीलिए ऐसा होगा, इसलिए आपके साथ ऐसा होगा। कहीं ना कहीं आपकी बाजू में भी दर्द होगा, राइट लेफ़्ट दोनों में। हेड में पेन, बैक पेन, फिंगर्स में पेन, फीट्स में पेन। आपके फीट जो होंगे उनमें पेन होगा। आपको हील करना पड़ेगा खुद को। पास्ट के जो आपके इमोशंस हैं ना उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हील कीजिए। योग निद्रा जो होती है ना उसे भी कीजिए। खुद से पूछिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई, कहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। और एक क्वेश्चन, एक आंसर और है। अगर आप कहीं ना कहीं आपकी ईगो है ना जो, वो भी थोड़ा सा बढ़ जाती है आपकी, तो उस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना। आपका एक सैक्रल चक्रा, जो मेन चक्रा होता है ना हमारा, वो आई डोंट नो इट इज़ सोलर प्लेक्सस और सैक्रल, मतलब दोनों चक्रा जो है ना स्टमक के पास जो चक्रा है वहाँ पे भी पेन हो सकता है आपके। सो उन चक्रास पे भी थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा।
वो कीजिए आप, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है। यस, आपको वर्क करना पड़ेगा, आप अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप कहीं सोच रहे हैं ना कि मुझे ट्रैवल करना है, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो होगी। मे बी आप स्पिरिचुअल अगर कहीं धार्मिक स्थान पे जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं। ओके, वो देखते हैं आपके लिए क्या है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू फेरीज। मुझे लगता है कि ब्रीथिंग की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी आपको, ब्रीथ सही से नहीं आ रहा होगा। थैंक यू। इसलिए मुझे भी दिक्कत हो रही है। मैजिकल गेटवे एंड फेरी स्पॉटिंग, वाओ। लाइफ एनर्जी, यस, मैंने आपसे कहा ना आपकी एनर्जी यहाँ पे ना आपकी एनर्जी बहुत लगी है। अब आपको अपनी एनर्जी अपने में फेरने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने दूसरों पे बहुत ज़्यादा खर्च किया है। प्योरिटी, आप बहुत ज़्यादा प्योर हैं, दिल के मतलब बहुत ज़्यादा सच्चे हैं। इसीलिए ना फेरीज आपके पास आई हैं। जब आप उनको बुलाएंगे ना, कहीं देखेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके एंजल्स जो आप साइन चाहते हैं, कान्हा जी आपको साइन दे रहे हैं, एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं, और फेरीज खुद आई हैं। फेरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गो फेरी स्पॉटिंग, इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग। अगर आप यकीन करते हैं ना, जो देखते हैं यकीन करते हैं डेफिनेटली, बट इन फैक्ट दैट अपोजिट इज़ ट्रू, बिलीव इन सीइंग। जो हम यकीन करते हैं वो देखते हैं, और जो देखते हैं वो यकीन करते हैं। और दिखाई भी सच में बताऊं उनको ही देता है जो यकीन करते हैं, वो ही देख सकते हैं इनको। एंड मैजिकल गेटवे, it takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are। मैंने आपसे पहले कहा कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 9 ऑफ कप्स है। मतलब कि आपकी बहुत बड़ी जो विश है ना फाइनेंसेस को लेके वो पूरी होगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स के बाद यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली वो पूरी होगी। इट्स टाइम टू स्टेप बोल्डली फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक। यस, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब आपको कहते हैं ना कि हरी झंडी चाहिए, मुझे वो मिल गई है। अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब मुझे आगे जाना है, आगे ही बढ़ना है। यहाँ पे की है और ये की आपके ही पास है, जो इस डोर को ओपन कर सकती है। लाइफ एनर्जी, द हैप्पी fairy of sunshine brings loads of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. जो भी शैडो में पड़ा है ना, अब उसको हील करने का टाइम है। यस, मैंने आपसे यहाँ पे कहा था कि कुछ ना कुछ हाइड है। मे भी कोई ट्रॉमा हो सकता है, आपका पास्ट लाइफ का ट्रॉमा हो सकता है, कुछ जहाँ पास में कुछ ऐसा हुआ होगा जिस चीज़ ने आपको ट्रॉमा दिया, जिसने आपको हार्ट पेन दिया। अब उसको रिवील करने का टाइम है आपकी, एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शैडो, जो भी अंधेरे में पड़ा है ना उसको अब रिवील करने का वक्त है, उस चीज़ को हील करने का भी वक्त है आपका। इसीलिए आप शाइन करेंगे, खुश होंगे कि बस अब मुझे जो था बस चला गया, अब नई शुरुआत है मेरी लाइफ में। हेल्प लीजिए, मुझे लगता है आपको सन की एनर्जी से भी हेल्प काफ़ी मिलेगी। थोड़ी देर आपको धूप में बैठना चाहिए, अगर आप नहीं बैठते हैं तो प्लीज़ बैठिएगा। और दूसरा आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, वो भी ओपन होने वाला है। जहाँ होगा बहुत ज़्यादा ओपन होगा, आप क्लियरली चीज़ों को देख पाएंगे। साइकिक है ना आप। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए आपके, सारे कार्ड्स ज़्यादातर आपके पॉजिटिव हैं। थैंक यू।
और ये वाला कार्ड, ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। यस, मैंने आपसे बोला था ना कि आपने जो क्वेश्चन पूछा ना उसका आंसर इस रीडिंग में है, और ये रीडिंग ही आपका एक आंसर है। ठीक है, तो यस, यूनिकॉर्न्स हेल्प और जो भी आपकी चीज़ें हैं ना इस साल में ही पूरी होंगी। और मैं यहाँ पे ना आपको बता दूँ कि कौन कौन से साइन हैं जो, एक तो लियो साइन है, ठीक है, एरीज, सैज, लियो, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि, और यहाँ पे है कैंसर राशि, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर, लिब्रा, एंड जेमिनी, सैटर्न। ओके, सैटर्न का बहुत बड़ा चेंज है। शनि का जो प्रभाव है ना वो ख़त्म है। थैंक यू। मैसेज तो बहुत सारे आ रहे हैं मुझको, अब मुझे लगता है कि मुझे यहीं पे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने शुरू कर दिया तो बहुत ज़्यादा और बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। सो मुझे लगता है कि जो मैंने आपको मैसेज दिया है ना कि अपने हार्ट पर वर्क कीजिए, आपकी बॉडी जो है ना वो एक रेस्ट मांग रही है, और दूसरा है कि योगा आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बेनिफिट है आपके लिए। क्योंकि आपकी बॉडी जैसे है ना कि इंसान कुछ चीज़ों का भार उठा के खोखला नहीं हो जाता अंदर से, बेशक उसको दुनियादारी की बहुत ज़्यादा समझ हो, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें उसको खोखला कर देती हैं। पास की कुछ चीज़ें हैं ना जो हम समझा भी नहीं सकते, वो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। तो मुझे लगता है कि सही टाइम है आपका मेडिटेशन करने का और योगा करने का, ताकि आपकी बॉडी हील हो सके, इनर एंड आउटर दोनों तरफ से। सो थैंक यू, ध्यान दीजिएगा। और फेरीज आपके साथ हैं, लाइफ एनर्जी भी आपके साथ है, ये भी फेरीज हैं, सनशाइन फेरी हैं। तो यस, जो मैंने कहा, जहाँ से भी आपको एनर्जी मिलती है ना, चाहे वो प्लांट्स हैं, सन है, तो प्लीज़ उनके साथ बैठिए, क्योंकि काफ़ी हीलिंग आपको वो देंगे, हील करेंगे आपको। ठीक है जी, तो ये आपकी रीडिंग थी आज की। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जल्द ही हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट रीडिंग लेके आपके लिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय।